नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। किर्गिस्तान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए सीएम भजनलाल ने दिया भरोसा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि किर्गिस्तान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क में है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। किर्गिस्तान के मेडिकल छात्रों के फंसे होने की खबर के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए परिजनों को उनकी सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किर्गिस्तान में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं के साथ है, वे खुद को अकेले न समझे। राजस्थानी विद्यार्थी किर्गिस्तान में सुरक्षित रहें, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ARL ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर आयकर टीम का छापा। आयकर इन्वेस्टिगेशन टीम की ARL ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर सर्च की कार्रवाई देर रात खत्म हो गई। आयकर की टीम कार्रवाई में जब्त दस्तावेज को अपने साथ लेकर गई। सर्च में अधिकारियों ने 50 लाख की नकदी और 6.13 करोड़ के 9.55 किलो सोने के जेवरात जब्त किए। इसके अलावा स्मोकी फ्लैगशिप कंपनी ARL इंफ्राटेक लिमिटेड में प्रमोटर्स के शेयर हस्तांतरण में कीमतों की हेराफेरी कर 50 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ी। वही कंपनियों में दिखाए 60 करोड़ से अधिक के फर्जी खर्च और भवन निर्माण से जुड़ी इकाइयों अक्षत अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अक्षत रियल केयर LLP आदि में 52 करोड़ का घपला पकड़ा है। सीएम भजनलाल शर्मा को टैग करते हुए अशोक गहलोत ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया झूठा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर एक मामले में जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा, राजस्थान के सभी जिलों से अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें आ रही हैं। इस गर्मी के मौसम में बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। भाजपा के घोषणा पत्र में पेज संख्या 15 पर राजस्थान में 24 घंटे घरेलू बिजली का वादा किया गया है। सीएम श्री @भजनलाल बीजेपी दावा करते हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र के 45% वादे पूरे कर दिए हैं, परंतु ये दावा पूरी तरह हवाई साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को 6 महीने से जारी भारत भ्रमण छोड़कर प्रदेश की जनता की ओर देखना चाहिए, जो इस गर्मी में बिजली कटौती में त्रस्त है। जमीन नीलामी का मुद्दा उठाकर बुरे फंसे गहलोत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में हनुमानगढ़ में हो रहे किसानों की जमीन नीलामी का मुद्दा उठाया था। अशोक गहलोत के सवालों के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता की और कहा कि 2018 में तत्कालीन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में आते ही कहा था कि 1 से 10 तक गिनती बोलूंगा तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसके साथ उन्होंने और भी तीखे हमले किए। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाली 10 दवाओं पर रोक। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाली 10 दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। जांच में फेल होने के बाद तत्काल रूप से राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन इन दवाओं की सप्लाई पर रोक लगा दी है। RMSCL MD नेहा गिरी ने कहा कि दवा सप्लाई से पहले इनके सैंपल की जांच की जाती है। जांच में दावा है कि अमानक पाए जाने पर इनकी सप्लाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही ये दवाइयां वापस से सप्लायर को लौटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी दवा बिना सैंपल जांच के सप्लाई नहीं की जाती है। ये सभी दवाइयां 8 कंपनियों की ओर से सप्लाई की जाती थी। राजस्थान रोडवेज में अब बस चलाने को भी स्टाफ नहीं। राजस्थान रोडवेज प्रशासन के पास बसों की कमी तो है ही, अब स्टाफ की कमी भी सामने आने लगी है। चालक परिचालकों के लगातार रिटायर होने और नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं किए जाने से स्टाफ की कमी देखी जा रही है। ऐसे में अब रोडवेज प्रशासन मुख्यालय स्तर से श्रमिकों का रैशनलाइजेशन करेगा। रोडवेज प्रशासन के पास अब ना तो अधिकारी कर्मचारी है और ना ही बसें। ऐसे में जनता को सही मायनों में सुविधा कैसे मिले, ये सवाल इन दिनों रोडवेज प्रबंधन के लिए गले की फांस बना हुआ है। CRPF नहीं, अब CISF करेगी संसद की सुरक्षा। भारत के संसद की सुरक्षा अब CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हाथों में होगी। पहले इसकी सुरक्षा में 1400 से अधिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवान लगे थे। अब 3300 CISF के जवान इसकी सुरक्षा करेंगे, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन दोनों सुरक्षा बलों में क्या अंतर है, दोनों को कितनी सैलरी मिलती है और इनके कार्य में क्या फर्क होता है।
12वीं बोर्ड के तीनों विषयों का परिणाम जारी। कल दोपहर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परिणाम जारी कर दिया, जिसमें बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकायों का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें राजस्थान में साइंस में 97.73, कॉमर्स में 98.95 और आर्ट्स में 96.88% स्टूडेंट पास हुए हैं। 12वीं के इस परिणाम में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट बेहतर आया है। आपको बता दें, पिछले साल की तुलना में इस साल रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहा है। ये परिणाम संभागीय आयुक्त बोर्ड प्रशासक महेंद्र चंद्र शर्मा ने परिणाम में 1 बजे जारी किया। इस बार बोर्ड की ओर से आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का रिजल्ट एक साथ आया है। राजस्थान में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 19,000 केजी मसाले जब्त। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने एक मसाला कारखाने में पहुंचकर रखा 19,000 किलोग्राम से अधिक मसाले को मिलावटी होने के आधार पर जब्त कर लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग मिलावटी के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। सोमवार को अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 19,000 किलोग्राम से अधिक मसालों को मिलावटी होने के आधार पर जब्त किया गया। भीलवाड़ा भंटी कांड में दोषियों को फांसी की सजा पर सीएम भज्जूलाल ने कहा, निर्णय स्वागत योग्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने कोर्ट से भीलवाड़ा में कोटड़ी में नाबालिग के साथ गैंगरेप एवं हत्या के मामले में दोषियों को मृत्युदंड की सजा के निर्णय को स्वागत योग्य बताया है। इस मामले में सोमवार को फैसला आने के बाद भज्जूलाल शर्मा ने इसे स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के यशस्वी कार्यकाल में प्रदेश में बालिकाओं के साथ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में अपराध है और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर किसी ने अपराध करने का दुस्साहस भी किया तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा, अब फ्री में राजस्थान विधानसभा भवन का म्यूजियम देख सकेंगे। जी हां, अब राजस्थान विधानसभा भवन में म्यूजियम ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव का आम लोग भी दौरा कर सकेंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि म्यूजियम लोगों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने का एक सेतु है। ये इतिहास, कला, विज्ञान, संस्कृति और राजनीति के अनूठे संग्रह का भंडार भी है। राजस्थान में मौसम का पलटवार, 11 जिलों में आंधी तूफान के साथ शुरू होगी बारिश। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी 3 घंटों के भीतर जयपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, करौली और सवाई माधोपुर जिले में कहीं कहीं मेघ गर्जन और इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार छिटपुर बारिश के बाद राजस्थान के मौसम में फिर बदलाव होगा और हीट वेव की परिस्थितियां जारी रहेंगी। इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री का रविवार हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस पर भारत सरकार की ओर से देश में आज को एक दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला लिया गया है। शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज ज्यादा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, और उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। ईपीएफओ ने बदला नियम, पीएफ खाता धारक की मौत पर अब आसानी से नॉमिनी को मिलेगा पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए डेथ क्लेम के नियम में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर शेयर की है। नए नियम के तहत अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है और उसका आधार पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं है, या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां पीएफ अकाउंट के साथ दी गई डिटेल से मैच नहीं करती है, फिर भी उस अकाउंट होल्डर के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। इस बदलाव के जरिए संगठन ने डेथ क्लेम सेटलमेंट को आसान बना दिया है। हरभजन सिंह ने कहा, बीसीसीआई का दरवाजा तोड़ रहा है भारतीय। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि एसआरएच के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है वो जल्द ही भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। भज्जी ने कहा, अभिषेक बीसीसीआई का दरवाजा खटखटा नहीं रहे हैं बल्कि तोड़ रहे हैं। बता दें, अभिषेक इस सीजन में अब तक 13 मैचों में 209.42 की लाजवाब स्ट्राइक रेट के साथ 467 रन बना चुके हैं।